नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो आपकी हेल्थ, आपका फिनेंस, आपके वर्क लाइफ को लेके और आपका ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका आंसर्स आप यस और नो में जानना चाहते थे, उसका आंसर हम एंजल से पूछेंगे कि आपका कोई भी काम ये होगा या नहीं होगा, कुछ भी जो आप यस और नो में जिसका आंसर जानना चाहते हैं। साथ में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे हफ्ते में, पूरे इन दिनों में, और आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। तो क्या हो रहा है, आपका एंजल गाइडेंस भी मिल रहा है, आपको यस नो का आंसर्स भी मिल रहा है, साथ ही साथ आपका हेल्थ, आपका फिनेंस और आपका वर्क लाइफ के बारे में भी आपको पता चलेगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रिजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे इन दिनों 21 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। फुल, एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स। अब बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आपका देखो बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। आपका वक्त बदलने जा रहा है। आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के बारे में सोचोगे, खुश रहने के बारे में सोचोगे, खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना भी आप पसंद करोगे। आप खुद के लिए पैसे खर्च करोगे, जैसे कि पार्लर जाना, सलून जाना, कुछ कपड़े खरीदना, ने बिंदास तरीके से अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के बारे में आप सोचोगे। जो भी सही है, जो भी सच है, जो भी अपने लिए अच्छा है, वो सारा काम आप करने के बारे में सोचोगे। आपको ये लगेगा कि मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना है, बिना रोक टोक के। किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। जिसे बोलते हैं ना, किसी के बाप से नहीं डरना, उस तरीके से आप रहोगे। बिंदास एनर्जी में आप रहोगे। कुछ गलती, सही गलत जो भी आपने कर चुके हैं, आपसे हो गया है, उसको भूल के आप नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू करने के बारे में सोचोगे। किसी को अपना प्यार देने के बारे में सोचोगे। कहीं से आपके लाइफ में सॉलिड स्टेबल प्यार का ऑफर आ जाए, वो आप उन चीजों के बारे में सोचोगे। अगर मैं ओवरऑल कहूँ, पूरे जो दिन मैंने बताया 11-21 से लेकर 30 तारीख तक की, आप एक जैसे फेरी टेल होता है ना, फेरी की तरह रहोगे और फेयरलेस भी रहोगे। जो भी करना है अपनी मर्जी से करना है, अपनी खुशी के लिए करना है, अपने लिए सोच के करना है, किसी से पूछना नहीं, किसी के लिए सोचना नहीं, जो मुझे सही लगे वो करना है। इस तरीके की एनर्जी में आप रहोगे। अभी हम देखेंगे आपका हेल्थ कैसा रहेगा। हेल्थ को लेके देख लेते हैं सेजिटेरियस, आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि, 21 से लेके 30 तारीख तक की आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर तरीके से आप स्वस्थ रहोगे। जैसे मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, उस तरीके का आपका हेल्थ रहेगा। स्वस्थ, मस्त, पूरी तरीके से बिंदास। ओवरऑल एनर्जी भी वैसा ही आया है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, किसी से मिलने जाने की बेचैनी, किसी से अपना प्यार का इजहार करना, फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से आप स्वस्थ रहोगे। किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है इन दिनों, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बेचैन भी रह सकते हो किसी से मिलने जाने के लिए, कोई किसी से बात करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। तब इंसान कब ये सब कर सकता है, जब वो फिजिकली मेंटली स्वस्थ रहता है।
तो आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्वस्थ रहोगे और आप पूरे एनर्जी के साथ रहोगे। अभी हम देखेंगे आपका वर्क लाइफ कैसे जाने वाला है। सजिटेरियस, आपका वर्क लाइफ देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। वर्क लाइफ में बहुत अच्छा काम करोगे आप। आपका जॉब हो या बिजनेस हो, आप हमेशा अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। जरूरत के मुताबिक आप पैसे को खर्च करोगे। बिजनेस में आप बहुत ज्यादा खर्च करना, बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना, मुझे लगता है इन दिनों आप थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे। जहाँ आप जॉब करते हो वहां से आपको अच्छा पोस्ट ऑफर हो सकता है या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप जॉब बिजनेस दोनों करते हो तो दोनों में आप बैलेंस करके चल पाओगे। खास करके जो लोग जॉब करते हैं, मुझे लगता है आप कोई अच्छे ऑफर आपको मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। और जो लोग बिजनेस करते हैं वो बिजनेस में भी अपना कदम अच्छी तरीके से जमाएंगे। परेशान होने की तो कोई भी कार्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ परिवर्तन होने के आसार है आपके लाइफ में, जॉब या वर्क लाइफ में। परिवर्तन जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। जो होना जरूरी है उस तरीके का कोई परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो भी परिवर्तन होगा उससे आपकी वर्क लाइफ में, चाहे आप जॉब करो चाहे आप बिजनेस करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी होगा परिवर्तन भले के लिए होगा और ये होना जरूरी था, इसलिए ही ये परिवर्तन हो सकता है। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। सेजिटेरियस, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। सेजिटेरियस, आपके फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। मुझे लगता है फिनेंस को लेके आपको थोड़ी सावधानी में रहना है। फिनेंशियल स्टेटस, जैसे कि आप काम कर रहे हो, जैसे आप पैसे सेविंग्स करने के बारे में सोच रहे थे, तो फिनेंस को भी आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेटस बैलेंस रखने के लिए आपको बैलेंस तरीके अपनाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा खर्च मत कीजिएगा, क्योंकि पहले ओवरऑल एनर्जी में आपको अपने लिए खर्च करना दिखाई दे रहा है मुझे कि आप बहुत ज्यादा खर्च करोगे अपने पर। बिंदास होके खर्च करोगे, कहीं ट्रेवल करने चले जा सकते हो, घूमने जा सकते हो, एडवेंचर करना, कहीं अपने लिए बहुत सारा कपड़े जेवर ये वो खरीदना। तो मंथ के अंत तक, मतलब जो वक्त मैंने बताया उसके अंत आके थोड़ी फिनेंस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना फिनेंस बैलेंस नहीं रहेगा। आप अगर अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो फिनेंस है वो सही रहेगा, और वरना आपको अपने ही तरफ से परेशानी दिखाई दे सकता है कि हाय रे मैंने इतना खर्च कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जितना परेशानी नहीं है वो सोच आपको बना देगा। वरना अगर आप सोच समझ के फिनेंस का इस्तेमाल करते हो तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो सकता है आपका कोई विश है वो पूरा करने के लिए आपने बहुत खर्च कर लिया, तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर मैं जरूरत से ज्यादा खर्च करूंगी तो फिनेंस में थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा, और उसके लिए आप सोचोगे भी, परेशान भी रहोगे। इसीलिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और पहले से आपको पता चल रहा है तो आपको फिनेंस को थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। वरना अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगा। अभी हम देखेंगे आपका वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस और नो में एंजल से पूछ रहे थे।
कि आपका कोई भी काम ये होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, जो भी है जिसका आंसर आप येस और नो में ढूंढ रहे थे, उसका आंसर सब एंजल गाइडियंस से पूछेंगे कि आपका वो काम, आपका वो आंसर येस नो में वो क्या दे रहा है। देख लेते हैं आपका। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो जब तक मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ, या फिर अगर आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेते हो, करके आप ये सोच लो कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में जानना चाहते थे, तो उसका आंसर आपको ये एंजल गाइडेंस जो है ये देगा, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। देख लेते हैं। शायद आपने सोच लिया होगा, देख लेते हैं आपका वो यस नो वाला जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आता है। देयर समथिंग बेटर। अगर आप कुछ यस और नो में जानना चाहते थे, तो एंजल आपसे ये कह रहा है कि जो आपका आंसर था, क्वेश्चन था ये होगा या नहीं होगा, तो एंजल आपसे ये कह रहा है कि इससे भी अच्छा कुछ बेटर आपके लिए इंतजार कर रहा है। अगर हो सके तो आप उन चीजों को अगर छोड़ पाते हो तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं पाते हो तो कोशिश कीजिए, क्योंकि जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, उससे भी अच्छा कुछ आपके लिए इंतजार कर रहा है। अभी हम देखेंगे पूरे 11 से 21 से लेके 30 तारीख तक के लिए एंजल आपसे क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सक्सेस, आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। सक्सेस तो यूं ही नहीं मिलता है, हर किसी को पता है। सक्सेस मिलना मतलब बहुत सारा हार्ड वर्क करना। तो अगर आप बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। अगर आप सक्सेस के लिए सोच रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि कब सक्सेस मिलेगा, तो सक्सेस आपको मिलने जा रहा है। आप खुश हो जाइए, आपको हैप्पीनेस मिलने जा रहा है, सक्सेस मिलने जा रहा है, सफलताएं मिलने जा रही हैं। हो सकता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया, या फिर अगर आप कम कर रहे थे तो करना शुरू कर दीजिए। इन दिनों आपको किसी काम पे बहुत बड़ा सक्सेस मिलने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।